त्रिकाल। जैसा कि इस समय चुनावी चर्चा चल रही है, जहां पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा या किस पार्टी से किसका टिकट हो रहा है। अभी टिकट को लेकर चुनावी चर्चा चल रही है। इसी बीच हमारे सामने मौजूद है डॉक्टर जीराज यादव, जिन्होंने पिछले काफी समय से कुछ समाज सेवा की हुई है, जिनको मैंने एक मीडिया के माध्यम से देखा कि उन्होंने जो समाज सेवा की है। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि जनता के बीच उनका रुझान कैसा है। वैसे मैं आपको एक बार फरियाद दिला दूं कि डॉक्टर जीराज यादव ने समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है और वहीं पंडित आर.के. शर्मा के समाजवादी पार्टी में जाने से थोड़ा सा सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आज के इस वीडियो में कि सर, जैसा कि अभी हमने देखा था कि आप ग्राम रामनगर गए थे और हमें भी आपने जनसंपर्क किया था, तो वहाँ लोगों का आपको कैसा रुझान है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है वहाँ के बारे में? साथियों, रामनगर भी हम पहुंचे और हमारी विधानसभा का गांव टाहा में ठाकुर समाज के लोग ज़्यादा हैं। रामनगर में सब जातियों के साथी हैं। रामनगर के अंदर मुझे हर जाति का समर्थन मिला। मेरे साथ जाटव समाज, लोधी समाज, ब्राह्मण, शर्मा, विश्वकर्मा, जितनी भी जातियां औला विधानसभा में हैं, सबसे ज़्यादा मेरे लिए साथ दे रही हैं। सब तरफ से ये फोन आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब किसका टिकट होगा। मैं अपने जनता के साथियों को अभी समझा के रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि माननीय अखिलेश भैया सर्वे पे टिकट देंगे। मेरा सर्वे सही जा रहा है। कोई अभी जनता का साथी मेरा उदास ना हो कि आर.के. शर्मा का टिकट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सूची का इंतजार करें। मुझे भरोसा है कि माननीय अखिलेश भैया मुझे टिकट देंगे और जनता भारी वोटों से जिता करके इस बार समाजवादी को सीट जिता के देगी मेरा टिकट होने के बाद। जैसा कि हमने एक चीज और नोट की थी कि उसाता रायपुर में भी आपने जनसंपर्क किया था, वहाँ के लोगों ने आपको बुलाया था, काफी भीड़ भाड़ भी रही थी सर, तो आपको क्या लगता है उसाता रायपुर के बारे में सर? साथियों, उसाता रायपुर में कश्यप समाज, ठाकुर समाज और जाटव समाज, ये तीनों जातियां बहुतायत में हैं। उसाता के साथियों ने मुझे बुलाया और बहुत भारी स्वागत से मुझे सम्मान दिया। वहाँ के सर्व समाज के साथियों ने, ठाकुर समाज के साथियों ने घूम घूम के मुझे गली गली घुमाई थी और सभी ने ये समर्थन दिया कि डॉक्टर साहब आप टिकट लेके आओ, हम आपको भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। मैं मौर्य समाज में आप गए थे, वहाँ पे आपने किसी की आर्थिक मदद की थी जो ग्राम आसपुर पड़ता है औला के पास में सर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? साथियों, आसपुर हमारी औला विधानसभा का औला नगर से सटा हुआ गांव है जी। वहाँ पर कुछ दिन पहले एक मौर्य समाज के बेटे की मौत हुई थी बिजली के करंट से। वहाँ हम उस समय पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन अभी हम बीच में गए थे। वहाँ के सभी साथियों ने, आसपुर में इतना जोश देखा गया, सब लोगों ने मुझे नारे लगा करके पूरी गली भर के चल रही थी, सभी ने घुमाया और हम उस मौर्य बहन के घर पहुंचे। वो इतनी परेशान थी, उसकी बेटी शादी को है, उसके यहाँ कोई अभी तक नेता मदद को नहीं पहुंचा। हमने उस मौर्य बहन के घर जाकर के उसे 51,000 रुपए दे करके हम उसे भैंस दिलाने का काम करेंगे। उसने कहा भैया हम भैंस पाल सकते हैं। हमने ये भी कहा तुम परचूनी की दुकान चला सकती हो, बोली हम पे नहीं चलेगी। हमने कहा हम तुम्हें भैंस दिलवाएंगे। उस भैंस का दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बेटी की शादी करना, और जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी हम उस बेटी की शादी में भी आपकी आर्थिक मदद करेंगे। कि औलक में विधानसभा में गांव पड़ता है खनगावत और एक गांव पड़ता है बरसे, वहाँ पर सागर समाज के लोगों ने आपको आमंत्रित किया था जनसभा करने के लिए सर, तो आपको क्या लगता है कि जो सागर समाज के जैसे मोस्टली वोट होते हैं वो बीएसपी के होते हैं, लेकिन उन्होंने आपको आमंत्रित किया सर, आपको क्या कहना चाहेंगे इस के बारे में? देखिए, खनगामा श्याम में हमें सागर समाज के साथियों ने बुलाया था और सागर समाज के साथियों ने वहाँ एक शुरुआत की है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने के लिए। वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारा सहयोग करो। हमने कहा आप चिंता मत करो, इतना अच्छा बाबा साहब का मूर्ति लेके आना, अच्छे दर्शन लेकर के आना। हमने 51,000 रुपए दे के उनके लेंटर भी डलवाया है और उनकी मूर्ति भी लगाने के लिए हम पैसा देंगे। 51,000 रुपए दे के हमने सागर समाज की मदद की खनगामा श्याम में। उसी के बाद हमें बरसेर में जाटव समाज, सागर समाज के साथियों ने बुलाया था। उन्होंने एक भोलेनाथ के मंदिर की शुरुआत की है। साथियों, हमारा सागर समाज मंदिर बनवा रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। सागर समाज के साथी जब उन्होंने बरसेर में मंदिर की शुरुआत की है, मंदिर अधूरा पड़ा है, हम वहां जब पहुंचे हमने देखा कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर यहाँ बन रहा है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं, ऐसे देव हैं, देवों के देव महादेव, जो दुनिया के रखवाले हैं, डॉक्टरों की भी डॉक्टर हैं, हर पल हमारी मदद करने वाले भगवान से भोलेनाथ हैं। हमने वहां पहुंच के अपने हॉस्पिटल की तरफ से उन सागर समाज के साथियों को 51,000 रुपए दे के
भोलेनाथ बाबा का मंदिर का लिंटर भी पड़ेगा और भी हम मदद करेंगे उस मंदिर के बनवाने वाले साथियों की। जीराज यादव से बात कर रहे हैं, उन्होंने जो समाज सेवा की हम लोग उसके टॉपिक पर भी चल रहे हैं। इसका हम लोग बात करेंगे कि सर जैसा कि आंवला क्षेत्र में ब्राह्मण समाज में एक अमित शर्मा जी कोई हैं जिन्होंने आपको आमंत्रित किया था आंवले में। सर आपको उसके मतलब उस कार्यक्रम के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आपको? साथियों ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद मेरे साथ है। ब्राह्मण समाज के भैया अमित शर्मा आंवला के रहने वाले अमित शर्मा जी ने बुलाया, मुझे साल उड़ा के और भगवान परशुराम जी की स्मृति चिन्ह देकर के मेरा स्वागत किया और उन्होंने ये वायदा किया, डॉक्टर साहब हम आपके विचारों से खुश हैं, आप आंवले से टिकट लेकर के आओ, हम आपको पूरा ब्राह्मण समाज में जा करके वोट मांगेंगे। आप अमित भैया के पास भी जा सकते हो। हमारे यहाँ चर्चा चल रही है टिकट की कि शर्मा जी का टिकट हो रहा है। शर्मा जी यहाँ के कोई नया चेहरा नहीं है, जनता ने उनका कार्यकाल देखा है, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। हम चाहेंगे माननीय अखिलेश भैया से कि सर्वे पे ही टिकट दें और ब्राह्मण समाज मेरे साथ बहुतायत में मेरे साथ है। अमित भैया ने मेरा स्वागत किया और मुझे वोट देने का वायदा किया। हमें एक गांव और पड़ता है शाहपुर, जहां पर आप कश्यप समाज की बेटी की शादी में गए थे, जो सुनने में आया था। वहां पे कुछ आपने शायद आर्थिक मदद भी की थी सर, तो वो मेरे दर्शकों को आप बताएं कि शाहपुर में क्या पूरा मामला था सर? साथियों शाहपुर का मैटर बड़ा दर्दनाक है। शाहपुर में कश्यप समाज के नन्हेलाल कश्यप जो कि 20 साल से समाजवादी के बूथ अध्यक्ष रहते हैं। नन्हे कश्यप बेचारा शाहपुर गांव पूरा बीजेपी को वोट देता है और हमारा बूथ अध्यक्ष वहां पर बस्ता डाल के समाजवादी का कम से कम 30-40 वोट कश्यप समाज के साइकिल का बटन दबा करके देते हैं। नन्हेलाल कश्यप के बेटे की मौत हो गई पीलिया के चलते हुए। जब हम उसके घर पहुंचे हमें पता लगा कि हमारे बूथ अध्यक्ष की बेटे की मौत हुई है। साथियों वहां कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचा, हमारे साथ के आवेदनकर्ता भी नहीं पहुंचे। हम जब उस गांव पहुंचे उसकी विधवा रो रही थी, बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ओढ़ने को रजाई नहीं थी, मकान भी रहने के लिए नहीं है। हमने उस कश्यप समाज की विधवा के लिए धनराशि देके तुरंत हमने कहा रजाई ले लेना, अपने बच्चों को पहनने के लिए कपड़े लेना, खाने का इंतजाम करना और हम उस नन्हेलाल कश्यप के बेटे की पत्नी को अपने अस्पताल की तरफ से उसे मकान बनवा के देंगे बहुत जल्दी, ये हमने वहां वायदा किया। सर जैसा कि अभी जो सिरौली में आंवला का एक कस्बा पड़ता है, आंवला विधानसभा 120 का सिरौली, वहाँ पर निर्गुण साहब मियाँ का एक कोर्स चल रहा है जहाँ पर मियाँ जी का, जहाँ काफी जायरीन आ रहे हैं। वहाँ पर सर आपने चादर पोशी की थी सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों, पत्रकार साथियों, सिरौली के अंदर निर्गुण शाह मियाँ साहब का मजार है और वो इतना सिद्ध मजार है कि निर्गुण शाह मियाँ साहब के मजार पर बिच्छू सांप आपको काट नहीं सकता। जब हम हाई स्कूल में थे तब हमने निर्गुण शाह मियाँ साहब को आजमाया था, हमने चादर बोली थी, हम हाई स्कूल में पास हुए। अब हमें उस दिन साथियों ने बुलाया, हमने निर्गुण शाह मियाँ साहब पे चादर भी चढ़ाई है। भाग के साथियों ने दुआ भी की है कि डॉक्टर साहब हम आपको एमएलए का चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे, और हमने मजार पे जाके दुआ की है कि हम चुनाव जीतने के बाद निर्गुण शाह मियाँ साहब की चादर चढ़ाने जाएंगे सिरौली। और विधानसभा के गांव पड़ता है आबादानपुर, वहां पर गुलबसा की शादी में भी आपने कुछ मदद की थी सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जो आंवला का गांव, साथियों हमने जो मदद की है वो हमारे पत्रकार साथियों को सभी को जानकारी है। पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान ने हमारी मदद को देखा है। हमने हॉस्पिटल से अपनी कमाई का हिस्सा निकाल करके गरीबों की मदद की है और हम गरीबों की मदद हमने चुनावी लालच से नहीं की है। सन 94 से हमने अस्पताल बनाया, उसके बाद से मदद की है। हमारे बीच में बैठे हैं भाई असमत खां, सन 2012 में हमने इन्हें कंपनी की, टीवीएस कंपनी की गाड़ी दे करके, स्कूटी दे करके इन्हें हमने दी थी और ये जब उस पर बैठे, ये चल नहीं पाते हैं, पैरों से विकलांग हैं, जब ये उस पर बैठे होंगे इन्हें ये लगता होगा कि मुझे कोई हेलीकॉप्टर मिल गया। मैंने 2 स्कूटी 2012 में, एक महोबे के केसरी प्रसाद को दी थी, लोधी समाज से हैं, हजमत भाई मुस्लिम समाज से मैंने स्कूटियां दी हैं और अब तक अस्पताल से 20 मकान गरीबों के बन चुके हैं। कहीं कहीं मृतक आश्रितों को आपने देखा होगा बिजली के करंट से मर जाने पर हमने अब अस्पताल से बहुत ज्यादा मदद की है। ये हमने चुनावी लालच में नहीं दी है, ये मदद हम अपने आंवला क्षेत्र के गरीब साथियों की करते रहेंगे। और अभी भी हमें 3 ई रिक्शा देना है, 2 हमें दराम नगर में, एक मनोज शर्मा है बेचारे विकलांग हैं,
उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब हमें ई रिक्शा दे देना, जी। हम अपने बच्चों को सवारी ढोकर के बच्चों का पालन पोषण करेंगे। वहीं पे हमारे रामनगर में एक मुस्लिम साथी है, उन्होंने भी ई रिक्शा मांगा है। सरौली में भी ई रिक्शा देना है, हमें 3 ई रिक्शा बहुत जल्दी देना है। ये हम ई रिक्शा भी देंगे और भी कई जगह हमारे अधूरे काम पड़े हैं, ये हमें देना है, क्योंकि हम वादा कर चुके हैं पार्टी से टिकट मिलता है तब, और टिकट नहीं भी मिलता है तो हम भगवान से ये कोशिश करेंगे हम कहीं झूठे साबित ना हो जाएं। जहां हम जो कह कर के आए हैं उन गरीबों की हम मदद जरूर करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आंवला में अभी जो यहाँ पे पंडित आर के शर्मा जी जिन्होंने कि सपा को ज्वाइन किया, उसको लेकर काफी लोगों में उथल पुथल मची हुई है, लोग कंफ्यूजन में हैं कि आखिर क्या हुआ। सर जैसा कि आर के शर्मा के टिकट को लेकर बात चल रही है समाजवादी पार्टी, सर आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर? साथियों, पंडित आर के शर्मा जी हमारे क्षेत्र से विधायक बन के जा चुके हैं। एक बार 2012 में बसपा से जीते थे। उनका कार्यकाल जनता ने देखा है। उन्होंने अभी हमारी पार्टी ज्वाइन की है समाजवादी, और जो हमारी पार्टी में आएगा उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें अपना कुनबा बढ़ाना है। लेकिन माननीय अखिलेश भैया से ये निवेदन करेंगे कि सर्वे करा करके टिकट दें। अगर शर्मा जी ने अच्छा काम करा होगा क्षेत्र में तो पत्रकार साथियों को हम बताना चाहेंगे आप क्षेत्र में जाके ग्राउंड सर्वे करें। जैसे मेरा सर्वे किया था वैसे ही जिस कैंडिडेट ने टिकट मांगा है, चाहे वो हमारे भैया आर के शर्मा जी हों, चाहे कोई भी टिकटार्थी हो, आप लोग ग्राउंड सर्वे करें। आपको जनता बता देगी कि आंवला से कौन जीतेगा और किसको जनता वोट करेगी। ये हम पत्रकार साथियों से चाहेंगे कि आप आज ही जाके ग्राउंड सर्वे जरूर करना और आंवला के हित की बात करना। विधायक बन के लोग चले जाते हैं, कहीं कोई विकास नहीं करते, कहीं किसी गरीब की मदद नहीं करते। इसलिए मेरी इच्छा एक बार आंवला से विधायक बनने की थी कि मेरा आंवला तहसील बहुत पिछड़ चुका है। मेरे आंवला तहसील के अंदर बेचारी गरीब बेटियां शादी को बैठी हुई हैं, माँ बाप शादी नहीं कर पाते हैं, कई जगह रोड टूटे हुए हैं। इसलिए मेरी एक बार इच्छा थी कि मैं आंवले से विधायक बनूं और आंवले का विकास करूं। जैसा कि चर्चा चले कि जब जो पंडित आर के शर्मा आए हुए हैं टिकट उनका हो रहा है, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साथियों, मुझे अभी भरोसा नहीं है कि उनका टिकट हो रहा है, क्योंकि 15 तारीख को सूची जारी होगी। उनके साथ ही शर्मा जी के साथ ही 6 महीने से पहले अफवाह उड़ा रहे हैं कि उनका टिकट 6 महीने पहले हो चुका है। वो अफवाह भी झूठी निकली। कल उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि माननीय अखिलेश भैया उन्हें टिकट देंगे, क्योंकि माननीय अखिलेश भैया ने कह दिया कि जो सर्वे में फर्स्ट होगा, जिसे जनता पुकारती होगी, जन भावनाओं को देखते हुए माननीय अखिलेश भैया कैंडिडेट को टिकट देंगे। अभी कोई साथी ये ना समझे कि शर्मा जी का टिकट हो गया, ये बात सब झूठी है। धन्यवाद सर।